तो ये हो गया बिजली, ये हो गया आपका फोन और ये हो गया आपका चार्जर। आई बात, ये दोनों सॉल्व किए, इसमें क्या आया, एक ही जीरो आया, इसमें भी एक ही जीरो आया। लेकिन यहां पर हमने जब भी इसको सॉल्व किया डिग्री 2 वाला यानी कि क्वाड्रेटिक वाला, तो उसमें क्या आया, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं वो उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे, और यहां पर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी, ये मैं गारंटी लेता हूं, बस साथ में बने रहना, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, बट इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये जो जीरोज है ना, ये होता क्या है, उसके बाद ये चीज तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो समझते हैं क्या होता है। इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है भाई, px इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि यहां पर इस जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसमें अगर x की जगह पर हम कुछ ऐसी संख्या रख दें जिससे कि ये वैल्यू क्या हो जाए, इसको सॉल्व करने पर 0 हो जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी, ये मैं जानना चाहता हूं। तो अगर आप इसको देखते होंगे तो समझ में आता होगा कि भाई अगर यहां पर हम 1 रख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 0, ठीक है। तो चलिए 1 रख के हम देखते हैं बच्चों। तो यहां पर x की जहां x है वहां पर हम 1 रख देते हैं, यहां पर हमने रख दिया 2, अभी यहां पर x है ना, अब इसके बीच में हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं 1, क्योंकि यहां पर हमने नहीं लगाया था लेकिन होता है, ये चीज आपको भी पता होगा, ठीक है। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 1 एंड माइनस का 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अभी 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसको 2 कर देते हैं, माइनस का आपका 2 पहले से ही है। अब 2 में से 2 घटाना तो आपको आता ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई 0 आएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए, अब यहां से एक चीज समझना आपको है कि क्या समझना है भाई, कि अभी ये जो 0 आया, ये हमने क्या किया कि 0 आया, भाई हमने यहां पर x की जगह पर 1 रखा था, ठीक है। क्या रखा था, 1 रखा था। अब यहां से हम समझते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जब भी कोई रियल नंबर हम पॉलिनोमियल में रखते हैं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जिसको भी हमने रखा था पॉलिनोमियल में, वही उस पॉलिनोमियल का 0 हो जाता है। जैसे कि ये क्या है भाई, पॉलिनोमियल आपका था, और यहां पर हमने x की जगह पर 1 रख दिया, तब उसकी जाकर वैल्यू क्या आई, 0। तो जो भी आया आपका, जिस चीज को रखने पर आया था आपका 0, वो था 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब इस 0 का मतलब ये नहीं है ये 0, ठीक है, ये नहीं, यानी कि इसका इसलिए नाम 0 पड़ रहा है कि इसी वैल्यू को रखने पर हमको क्या मिला था भाई, 0 मिला था, इसीलिए इसको 0 कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको शून्य कहते हैं। अब हम आपको समझाते हैं और बढ़िया से। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपको जिस चीज से सॉल्व होती है, तो जिस चीज से सॉल्व होते हैं ना, वही चीज आपकी क्या हो जाएगी भाई, शून्यक हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई उसी से आपका क्या हुआ है, सॉल्यूशन हुआ है कि ये प्रॉब्लम हमको थी, उसी से आपका सॉल्व हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मान लो प्रॉब्लम है, इसको हमको लाना है भाई 0, तो 0 कैसे लाएंगे, वही चीज हमने सोचा, और वो सोचा तो क्या आया भाई 1, तो इसकी वैल्यू क्या, मतलब जीरोज क्या हो गया, 1 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे अगर आपके पास फोन है, ठीक है, घर में फोन है और बिजली भी है, बट क्या इससे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चार्जर ही नहीं है। चार्जर होगा तभी हम फोन को सॉल्व कर सकते हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तभी उससे चार्ज हुआ आपका फोन। तो ये हो गया बिजली, ये हो गया आपका फोन, और ये हो गया आपका चार्जर। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं भाई डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या दिया गया है, ए रियल नंबर अल्फा, ये अल्फा लिखा है, ठीक है, अल्फा इज कॉल्ड ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। px का मतलब यही जो हमने लिया था भाई, पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है,
और कह रहा है कि इफ पी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि अगर वो जो पी एक्स रहेगा यानी कि पॉलिनोमियल जब 0 होगा उस वैल्यू को रखने पर, तभी क्या होगा, वो उसका जीरोज माना जाएगा उस पॉलिनोमियल का। और ये जो अल्फा लिखा हुआ है ना, अल्फा इसलिए लिखा है कि इसकी जगह पर भाई कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अल्फा यहां पर मैं लिख देता हूं, अल्फा की जगह पर कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं लिख सकता कि 1 2 3 बस, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आजकल ऐसे भी फोन आने लगे हैं जिसमें कि एक तरीके का चार्जर नहीं लगता है, अलग अलग चार्जर लगते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं, उसको देखिए कैसे करते हैं, इससे कैसे समझाएंगे आपको, ये देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 6। अब इस पॉलिनोमियल का जीरोज हमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई अंक रखना पड़ेगा x की जगह पर। तो चलिए 1 को रख के देखते हैं तो क्या होगा सॉल्यूशन इसका। तो P1 यहां पर अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो P1 हो जाएगा, और यहां पर 3 इंटू 1 हो जाएगा -6 हो गया, 3 1 जा 3, और यहां पर आ गया -6। 3 में से 6 घटेगा नहीं, यानी कि अगर घटेगा तो आएगा क्या -3। तो भाई यहां पर -3 आ गया, 0 नहीं आया, तो क्या इसका जीरोज होगा, ये 1 नहीं होगा। तो ये क्या हुआ भाई, ये चार्जर आपका फोन में नहीं लगा। चलिए हम दूसरे चार्जर से चेक करते हैं, यानी कि अभी हमने जहां पर 1 रखा था, अब इसकी जगह पर हम 2 रख के देख लेते हैं। यहां पर नीचे देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज नहीं करेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो यहां पर P2 रख देते हैं, ठीक। अब यहां पर 3 इंटू 2 -6, 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अभी यहां पर आ गया 0। अब देखिए यहां पर 0 आया, तो क्या रखने पर 0 आया भाई, ये 2 रखने पर, तो इसका जीरोज क्या हो गया 2, यानी कि क्या हुआ भाई, ये चार्जर आपके फोन में लग गया। भाई मजा आया। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी हम और आगे बढ़ते हैं जहां पर आपको डाउट्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो दोनों एग्जांपल लिए थे, ये क्या थे, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिनकी डिग्री 1 थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जिनकी डिग्री 2 है उनको हम सॉल्व करके देखते हैं, उसमें क्या चीजें हमको मिलती हैं, ठीक है। जैसे बच्चों यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये मतलब एग्जांपल है। अब देखिए इसमें भी आपको वही काम करना है, इसमें कोई वैल्यू रखनी है, यानी कि कोई सा रियल नंबर रखना है, जिसके रखने के बाद क्या आ जाए, सॉल्यूशन 0 आ जाए, तो वही जीरोज हो जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। मुझे तो ये पता है कि इसमें कौन कौन से रखने पड़ेंगे, तो यह मैं डायरेक्ट रख देता हूं, ठीक है। तो यहां पर पहली चीज तो रखना पड़ेगा आपको 3, ठीक है। 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हम रखते हैं P, और x की जगह पर हमने 3 रख दिया, जहां जहां x है वहां पर हम 3 रख देंगे। 3 का स्क्वायर माइनस का 2, और मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 3, और माइनस का हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई। अभी 3 का स्क्वायर है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस में 2 3 जा हो जाएगा 6, माइनस का 3, यहां पर 9 लिखेंगे, यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। साइन जो लिखा जाएगा वो जो बड़ा अंक होगा, बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो बड़ा है 6 के आगे माइनस था, तो माइनस हमने लगा दिया। अभी यहां पर 9 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि जो भी 3 हमने रखा था इसका 0 होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं 0 कितना 3। अब ऐसा नहीं है कि हमने यहां पर एक बार रख दिया हो गया, नहीं, हो सकता है कि हम कोई और भी नंबर रखें तब उसको सॉल्व करें तब भी हो जाए, ठीक है। तो वो भी उसका 0 हो जाएगा। जैसे अभी इसमें मैं -1 रख देता हूं तब भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर P, अभी यहां पर x की जगह पर मैं माइनस रख देता हूं, -1 हो गया, ठीक है। अब आपका हो जाएगा x की जगह पर जहां जहां x है वहां माइनस रख देते हैं, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाई -1 -3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए P -1 तो यहां पर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। -1 का
स्क्वायर करना है, यानी कि -1 का मल्टीप्लाई -1 से करना है, तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करना, पहले हम क्या करेंगे साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस करते हैं 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 है, -3 कर देते हैं, ठीक है। 1 प्लस कितना होगा भाई, ओ सॉरी 1 प्लस 2 कितना होगा 3 हो जाएगा, माइनस का 3। अभी देखिए 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि हमने अभी यहाँ पर क्या रखा हुआ था -1, तो इसके एक 0 और आया, क्या आया -1, यानी कि जो सॉल्यूशन आया वो 3 और -1 आया, यानी कि जो भी चीज हम रखते हैं यार सॉल्व करने के लिए 0 आए वहीं उसका 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज बताते हैं, जब भी आपको लीनियर वाला अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों सॉल्व किए, इसमें क्या आया एक ही 0 आया, इसमें भी एक ही 0 आया, लेकिन यहां पर हमने जब भी इसको सॉल्व किया डिग्री 2 वाला यानी कि क्वाड्रेटिक वाला, तो उसमें क्या आया 2 0 जाए। अभी हम क्यूबिक वाला सॉल्व करेंगे ना तो उसमें 3 0 जाएंगे, अगर हम बाई क्वाड्रेटिक करते हैं तो उसमें 4 0 जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज आएंगे, समझ में आ गया ना। तो यही सारी चीजें थी जो हमको जीरोज में पढ़ना था। पहली चीज तो क्या पढ़ना था कि भाई जीरोज निकालें कैसे, क्या होते हैं, ठीक है, और डिग्री के हिसाब से कहां पर कितने जीरोज होते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर अभी आपको कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको संडे की क्लास में कर दिया जाएगा, यानी कि संडे में डाउट से ही लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो बच्चों जो भी बचा हुआ है आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।